आखिर स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण भोजन क्यों नहीं बन पाता और परीक्षाओं के पेपर तिजोरियों से बाहर कैसे आ जाते हैं? इसका सीधा जवाब है भ्रष्टाचार का फिक्स रेट। प्रणाम, मैं रामबंधु तिवारी और आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम खबरों का कतरन तथा संवाद दर्पण पर आपका हार्दिक अभिनंदन। आज का सवाल बहुत सीधा है, लेकिन इसका जवाब सत्ता के गलियारों में बैठे उस नेता और अधिकारियों को चुभेगा जो सिस्टम को अपनी जागीर समझते हैं। बचपन में गरीब बच्चों को मिड डे मील के नाम पर धीमा जहर परोसा जा रहा है और जो बच्चे इस जहर से बचकर अपने सपनों के लिए लड़ना सीखते हैं, जवानी में पेपर लीक माफिया उनके भविष्य को नीलामी कर देते हैं। राज्य में बैठी सरकार थाली से पोषण चुरा रही है और केंद्र के संरक्षण में चल रही एजेंसियां पर्चे बेच रही है। आज हम सिर्फ खबर नहीं बताएंगे, बल्कि सियासत की उस बिसात का विश्लेषण करेंगे जहां मोहरे हमेशा आम आदमी और छात्र होते। आज बात उस व्यवस्था की जिसने तय कर लिया कि इस देश के नौनिहालों और युवाओं का भविष्य बर्बाद करना। इक्कीस मई को नालंदा जिले से एक खबर आई जिसने पूरे बिहार को झकझोर दिया। एक सरकारी स्कूल में मिड डे मील खाने के बाद करीब 60 बच्चे बीमार पड़ गए। 26 मई को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी को नोटिस जारी कर दिया। 2013 के गंडामन सारण छपरा हादसे से 23 बच्चों की दर्दनाक मौत से लेकर आज 2026 तक खाने में छिपकली, चूहे और घटिया मसाले मिलाना एक संस्थागत विफलता बन चुका है। सरकारें बदलती हैं, कैबिनेट के विस्तार होते हैं, लेकिन जांच की रिपोर्ट सिर्फ फाइलों की धूल फाड़ती है। यह तो हुई बिहार के उन बच्चों की बात जो स्कूल में जान जोखिम में डालकर पढ़ते हैं, लेकिन जब यही बच्चे बड़े होकर डॉक्टर, इंजीनियर या अफसर बनने का सपना देखते हैं, तो केंद्र सरकार और उनकी केंद्रीकृत एजेंसियां उनके साथ क्या करती है? 3 मई को देश भर में नीट की परीक्षा होती है और फिर पेपर लीक के उस महाघोटाले का पर्दाफाश होता है। पूरी परीक्षा ही रद्द करनी पड़ती है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की साख पूरी तरह मिट्टी में मिल चुकी है। बात सिर्फ नीट की नहीं है। 9 मई को रांची में एसएससी जीडी परीक्षा में सेंधमारी करने वाला सोलभर गैंग पकड़ा जाता है, जो 13 लाख रुपए में सिस्टम को रिमोट पर लेकर पास कराने की डील कर रहा था। 21 मई को अप-टू बीटेक की परीक्षा से पहले मोबाइल पर पूरा पेपर वायरल हो जाता है और जो बच्चे बोर्ड परीक्षा दे रहे हैं उनके साथ सीबीएसई के ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम ने जो किया वह किसी त्रासदी से कम नहीं। सही जवाबों पर 0 अंक और फिर शिकायत पोर्टल का क्रैश हो जाना। क्या केंद्र सरकार का शिक्षा मंत्रालय और उनकी बड़ी बड़ी एजेंसियां सिर्फ दिखावे का ढांचा रह गई है? अब आते हैं उस कड़वे सच पर जिसे अक्सर राजनीति के शोर में छिपा लिया जाता है।
आखिर स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण भोजन क्यों नहीं बन पाता और परीक्षाओं के पेपर तिजोरियों से बाहर कैसे आ जाते हैं? इसका सीधा जवाब है भ्रष्टाचार का फिक्स रेट। चाहे बात मिड डे मील की, जहां सीमित बजट से इस महंगाई के जमाने में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण आहार देना मुश्किल है, उसमें से ब्लॉक शिक्षा पदाधिकारी यानी बीईओ और वेंडरों को फिक्स महीना पहुंचाना पड़ता है। अब हेडमास्टर चोरी नहीं करेगा तो क्या करेगा? क्या यह सरकार को यह सब पता नहीं है? बात इस कमीशन खोरों की हो या फिर नीट और एसएससी जैसी परीक्षाओं में कोचिंग माफियाओं और सिस्टम के अंदर बैठे गद्दारों की करोड़ों की डीलिंग की, जब हर स्तर पर रिश्वत का रेट तय है तो बच्चों को पानी जैसी दाल ही मिलेगी और मेधावी छात्रों को सड़क पर लाठियां। यह कोई भूल नहीं बल्कि एक सोचा समझा आर्थिक और राजनीतिक मॉडल है। हाल ही में 7 मई 2026 को बिहार में कैबिनेट का बहुप्रतीक्षित विस्तार हुआ है। नए मंत्री बने हैं, चेहरे बदले हैं, लेकिन क्या शिक्षा विभाग और प्रशासन का नेक्सस टूटा है? बिल्कुल नहीं। जब मिड डे मील का हादसा होता है तो सबसे कमजोर कड़ी यानी रसोइये या हेडमास्टर को सस्पेंड करके प्रशासन अपनी पीठ थपथपा लेती है। यही हाल केंद्र का है। जब नीट का पेपर लीक होता है या सीबीएसई के रिजल्ट में गड़बड़ी होती है तो पहले सरकार मानने से ही इनकार कर देती है ताकि संस्थागत साख बची रहे, और जब भारी दबाव पड़ता है तो किसी छोटी मछली पर कार्रवाई कर दी जाती है और जांच कमेटी बना दी जाती है। लेकिन उस शिक्षा माफिया या उच्च अधिकारी पर कार्रवाई कब होगी जिसके संरक्षण में यह सब फल फूल रहा? तो दोस्तों, सवाल नालंदा के उन 60 बच्चों का या नीट के लाखों अभ्यर्थियों का नहीं है जो इस वक्त मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। सवाल उस बीमार व्यवस्था का है जिसका इलाज न तो पटना में बैठी सरकार करना चाहती है और न ही दिल्ली में बैठी सत्ता। जब तक नीचे से ऊपर तक जाने वाली इस कमीशन और माफिया का चेन को नहीं तोड़ा जाएगा, तब तक कभी थाली से तो कभी परीक्षा केंद्रों से ऐसी डरावनी खबरें आती रहेगी। अब देखना यह है कि मानवाधिकार आयोग के नोटिस और छात्रों के उग्र प्रदर्शन के बाद क्या वाकई इस पूरे इकोसिस्टम की सफाई होती है या फिर कुछ दिनों बाद नए नारों के साथ पुरानी कहानियां दोहराई जाएगी। संवाद दर्पण इस मुद्दे की हर परत उधेड़ता रहेगा। राज्य और केंद्र दोनों सरकारों की इस नाकामी पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। सच्ची और विश्लेषणात्मक खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद। प्रणाम।